हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ये शहर है और काफ़ी एक छोटी सी रैली यहाँ पर ज़रूर आई है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली थी। हाल फिलहाल इसके नतीजे भी आए हैं, शहर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नतीजों के बारे में और हाल फिलहाल में इस शहर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनसीसी का शेयर अभी 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में एनसीसी के शेयर में 10 साढ़े 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 26 रुपए से गिरकर शेयर सीधा पहुंचा 21 रुपए के आसपास। बाद में बहुत बड़ी रैली आई, 23 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया, लेकिन बाद में वापस एक गिरावट हमें कल देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो एक साल में एनसीसी के शेयर में 79 से 80% की गिरावट है। 116 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटता हुआ नीचे आया है। 16 रुपए तक का लो बनाया, 16 रुपए तक का लो बनाया, बाद में बाउंस बैक किया, 28 रुपए तक पहुंचा, वापस 20 रुपए तक टूटा, अब वापस 23 रुपए तक पहुंचा है शेयर। पिछले 3 साल की हम बात करेंगे तो 3 साल में एनसीसी का जो शेयर है उसमें 72% की गिरावट है। ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी। देखिए, 140 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। 10 साल की हम बात करेंगे तो 10 साल का चार्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये, आप खुद देखिए। 2010 में ये शेयर तकरीबन तकरीबन 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। गिरावट आई, शेयर 11 रुपए तक टूट गया। बाद में बहुत बड़ी रैली आई कि शेयर वापस 110 पर पहुंचा, फिर गिरावट आई, शेयर 60 रुपए तक टूट गया। बाद में फिर से इतनी बड़ी रैली आई कि भैया कुछ ही वक्त में वही 60 रुपए का शेयर 130 135 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग गया। वापस शेयर गिरा, वापस आप देखिए 65 रुपए तक आया, वापस तेजी आ गई, वापस 65 रुपए का शेयर 115 रुपए तक आया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है और कोविड 19 ने तो भैया हालत ही इनकी खराब कर दी है। कोविड 19 ने यहाँ पर इनकी हालत खराब कर दी है। बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है कोविड 19 की वजह से। रीजन भी ये है कि भैया अभी अगर हम बात करें तो सारी चीजें बंद है, सारे कंस्ट्रक्शन काम इनके बंद पड़े हुए हैं। लेबर फोर्स जो है वो अभी अपने अपने गांव लौट चुकी है या फिर लौट रही है। ज्यादातर लोग यहाँ पर काम करने के लिए रुके नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। और यहाँ पर हम बात करने जाए तो देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1424 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 4.5 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड है, 4.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 18.11% की होल्डिंग है और होल्डिंग थी हालांकि दिसंबर 2019 में, लेकिन प्रमोटर ने अपनी खरीदारी यहाँ पर बढ़ाई है, काफी ज्यादा बढ़ाई है। प्रमोटर के पास अब 19.57% की होल्डिंग है, लेकिन एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो उसको गिराई है। जो पहले 17.73% थी, अब वो 14.67% है। म्यूचुअल फंड के पास 22% की होल्डिंग, 17.97% की होल्डिंग है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप खुद देखिए कि प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग एबीएसआर होल्डिंग है, जिनके पास 8.14% की होल्डिंग है और 34% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है उनके द्वारा। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 96 एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो रेखा झुनझुनवाला है, जिनके पास 8.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रेखा झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है। राकेश झुनझुनवाला जिनको हम इंडिया का वॉरेन बफेट तक कहते हैं। काफी बड़ा पोर्टफोलियो वो मैनेज करते हैं और काफी रिस्की शेयर भी चूज करते हैं और काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी बहुत बड़ा पैसा निवेश करते हैं ये। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 35.60% के आसपास है। देखिए, छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड बड़ा पे कर रहा है। 75% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं। एनसीसी की ये वेबसाइट है, काफी लंबे अरसे से 40 साल से भी ज्यादा से ये काम कर रहा है। और अगर हम बात करें तो बिल्डिंग एंड हाउसिंग सेक्टर, रोड, इलेक्ट्रिकल, वाटर, एनवायरमेंट, इरिगेशन, रेलवे, इंटरनेशनल पावर, मेटल, माइनिंग, हर जगह पर ये अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस फैला चुका है। और अभी भी काफी तगड़ा इनका अगर हम देखने जाए तो बिजनेस देखने को मिल रहा है। एनसीसी के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 3.14 का है, इंडस्ट्री पी 13.59 है, बुक वैल्यू 78 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है, काफी सस्ता है। खुद देखिए, बहुत ही कम पीई के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। 3.14 का पीई है, बहुत ही कम पीई के ऊपर है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.59 है।
बुक वैल्यू 78 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है 0.29। और आप खुद देखिए ईपीएस 7.31 है, डिलीवरी तकरीबन 18 से 19 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और अगर हम बात करें 14% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। नतीजे इसके आ चुके हैं मार्च क्वार्टर के, और उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने बुरे भी हम नहीं कह सकते। अगर हम बात करें नेट सेल्स की तो 2334 करोड़ की यहाँ पर इनके नेट सेल्स हुए हैं, और जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर हम मान सकते हैं, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भैया बहुत 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 खराब है, क्योंकि पिछले साल एक बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने किया था। नेट सेल्स भी 3760 करोड़ का थे, नेट प्रॉफिट भी 175 करोड़ से ज्यादा थे। अब उन सब में गिरावट है, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 65 से 70 करोड़ तक निपट चुका है, मतलब काफी कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ था, पिछले साल तो भैया 175 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या फिर पिछले साल से कंपेयर करें, एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है और नेट सेल्स भी यहाँ पर कम हुए पिछले साल के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिल रही है। इनका जो खर्चा है वो भी हालांकि 2130 करोड़ का है, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी 3400 करोड़ तक का खर्चा था इनका। तो टोटल इनकम भी आप देखिए काफी कम हुई है 2360, जबकि पिछले क्वार्टर में 3811 करोड़ से आसपास देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नतीजे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत, सॉरी पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बहुत बुरे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से अच्छे मान सकते हैं। हालांकि गिरावट तो तब भी है, लेकिन थोड़े से अच्छे हम यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके चलते शॉर्ट टर्म में गिरावट के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एक अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव चीज की, तो देखिए प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर के पास जो पहले 18.12% की होल्डिंग थी, अब वो 19.57%, मतलब बहुत ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई है। और एक और अच्छी बात है कि प्रमोटर जो अपने गिरवी रखे हुए शेयर है उसको धीरे धीरे छुड़ा रहा है। जो पहले 42% की होल्डिंग गिरवी हुआ करती थी, अब वो 34% की होल्डिंग है गिरवी। तो एक बहुत बड़ी गिरवी रखी हुई होल्डिंग प्रमोटर ने छुड़ाई है यहाँ पर। हालांकि एफआईएस यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, 19.86% की होल्डिंग 14.67% तक पहुंच चुकी है। और म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़े शेयर्स बेचे हैं, 28.30% की होल्डिंग आप देखिए 17.97% तक आ चुकी है। तो मतलब बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एनसीसी अगर आपने खरीदा हुआ है और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है, आप में कम से कम पेशेंस है कि भैया आप नेक्स्ट 7-8 महीने तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, तो मेरे हिसाब से पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिल जाएगी, तो आप निवेशित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ने अभी तक शेयर खरीदा नहीं है, आप फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अभी जल्दबाजी मत करें फ्रेश बाइंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर अभी भी 21 रुपए तक जा सकता है। तो 21 रुपए का लेवल मैं आपको बाइंग के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि 21 रुपए के लेवल पर आप जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और उसके बाद आप 25 रुपए तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगेन कह रहा हूं, मैं अभी यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ 23 रुपीज के प्राइस पर, मैं आपको 21 रुपए के प्राइस पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। मतलब अभी कुछ वक्त के लिए वेट करो, मुझे लगता है कि शेयर 21 रुपए तक जा सकता है। 21 रुपए तक अगर वो जाता है तब आप खरीदारी कर सकते हो, और 25 रुपए का टारगेट लेकर चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगेन शेयर थोड़ा रिस्की है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की है। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन 5 लगने की भी चांसेस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में भी हो रहा है। तो अगर वो सारी चीजें भी होती है तो वहां से भी शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। रिस्की शेयर है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर मत फंसाना, आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हो। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी आपको लगानी है तो आप रिस्की नहीं बल्कि फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग शेयर है आप वहां पर लगा सकते हो। एनसीसी एक रिस्की शेयर है, तो मैं आपको वहां पर जरूर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ 21 रुपए के प्राइस पर, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको छोटी क्वांटिटी लगाने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि रिस्की शेयर है। तो इसीलिए एक पैसा आपका जो एक आपका बड़ा अमाउंट जो है वो सेफ सेक्टर में होना चाहिए, सेफ कंपनियों में होना चाहिए, जैसे कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जैसे कि और भी कई सारी जो कंपनीज हैं। आप वहां पर अपना पैसा, बड़ा पैसा जो है आप वहां पर निवेश कर सकते हो, ना कि एनसीसी जैसी रिस्की कंपनियों में। तो अगेन बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा पैसा लगाइए, और आपको जरूर उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और एनसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।